Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear cadets. Welcome to the online classes. This is Mehran Khan Sheikh, MSc Pakistan Studies, lecturer, Cadet College, Panuakil. Today, once again, I'm here with you all to discuss with you the lecture on chapter number 8. The name of the chapter is Ideology of Pakistan. And dear cadets, in the last class, we were discussing about the War of Independence. Today, I'm starting my lecture with that when the War of Independence took place in 1857, and when the war was failed, and Muslims and Hindus, particularly commonly known as the Indians, could not succeed, could not remain successful in defeating the Britishers and regaining or bringing back their control. The Muslims could not, or Indians could not get success in their एम्स, ठीक है, कि उनके जो मुसलमानों के जो एम्स थे कि वो ऐसा कुछ करें जिससे जिसके जरिए उनका जो उनकी जो रूलिंग थी या उनका जो पॉलिटिकल रूल था वो मुसलमान अंग्रेजों से वापस ले सकें और दोबारा से मुसलमानों की गवर्नमेंट या मुसलमानों की रूलिंग स्टार्ट हो जाए, ऐसा मुसलमान नहीं कर सके। और इंडियंस भी उनके साथ थे, तो इंडियंस भी उस प्लान में कामयाब नहीं हुए। इंडियंस चाहते थे कि वो ब्रिटिशर्स को डिफीट करें, फिर मुसलमानों को ऊपर खुद ही वो कंट्रोल कर लेंगे और इस तरह से सब कॉन्टिनेंट की रूलिंग वो कर लेंगे। तो बेसिकली इंडियंस जो है दोनों अपने प्लान्स में सक्सेसफुल नहीं हो सके थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कंट्रोल रहा लॉन्ग पीरियड तक, किसका, सब कॉन्टिनेंट का, यानी कि ब्रिटिश जो है वो with the instrument or with the source of East India Company was ruling the subcontinent, ठीक है, till 1857. But now when the Muslims or when the Indians failed in their objectives, in their aims, so British, the subcontinent directly came under the control of the British Crown. British Crown means direct British के king जो है वो कंट्रोल करना शुरू हो गए, किसको, सब कॉन्टिनेंट को, ठीक है। बर्तानिया में रहते हुए, ब्रिटेन में रहते हुए उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। देन बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज टू नेशन थ्योरी। एंड यू नो दैट टू नेशन थ्योरी यानी दो कौमी नजरिया, टू नेशन थ्योरी। This theory was given or propounded by the Sir Syed Ahmad Khan in 18 in this theory was given by Sir Syed Ahmad Khan in 1868, ठीक है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में एक नेशन नहीं बल्कि दो नेशंस रहती हैं, एक का नाम हिंदूज है, एक का नाम मुस्लिम्स है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों की, उन्होंने कहा कि अपने कस्टम्स है, अपने रिलीजन है, अपने ट्रेडिशंस है, अपनी सोशल और मोरल पॉइंट ऑफ व्यूज है, वो डिफरेंट है हिंदूज से, और इसलिए मुसलमानों को अपनी एक सेपरेट होमलैंड होनी चाहिए जिसकी बुनियाद इस्लाम पर हो, जिसमें इस्लाम की बेसिस पर वो स्टेट रन करती हो, एग्जीक्यूट करती हो। तो ये सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी अपनी फिलोसफी, अपनी आइडियोलॉजी दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सर सैयद अहमद खान ने ये क्यों दी? तो इसलिए दी कि 1868 में उन्होंने ये टू नेशन थ्योरी दी। क्यों दी? क्योंकि उससे एक साल पहले 1867 में उर्दू जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उर्दू कॉमन लिंग्वा फ्रैंका थी, उर्दू कॉमन लैंग्वेज थी जो हर जगह बोली और सुनी जाती थी। लेकिन इशू ये था बेटा, इशू ये था कि उस वक्त जो है उस लैंग्वेज को बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस हासिल थी, बहुत ज्यादा प्रेफरेंस हासिल थी, ठीक है। किस लैंग्वेज को? उर्दू लैंग्वेज को, ठीक है। लेकिन हिंदूज क्या कर रहे थे, उस लैंग्वेज को छोड़कर अपनी लैंग्वेज हिंदी को, उर्दू की जगह हिंदी को नाफिज करना चाह रहे थे, इंप्लीमेंट करवाना चाह रहे थे। सर सैयद अहमद खान ने जब ये देखा, उन्होंने कहा कि ये उर्दू जो मुसलमानों की जबान है और भी दूसरे लोग बोलते हैं इस जबान को ही, लेकिन मेजोरिटी मुसलमान बोलते थे, तो उसको ही ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो फिर ये हमें किस तरह से इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में इनके साथ हम रह सकते हैं। तो उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी दी। बेटा उसके बाद क्या हुआ कि हम 1906 में आ जाते हैं, 1906 के टाइम पीरियड में जब मुस्लिम लीग बनी, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जब बनी 1906 में, ठीक है, वो उस स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थी, ये लीग जो थी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थी सेपरेट मुस्लिम मेजोरिटी नेशन स्टेट की, और जिसने आखिरकार ये शुरू से ही मुस्लिम लीग जब बनी तो इसका यही ख्याल था, मुस्लिम लीग के जो बनाने वाले थे उनका यही ख्याल था कि एक अलग रियासत बननी चाहिए मुसलमानों के लिए, और जिसका नतीजा भी यही हुआ कि 1947 में ब्रिटिश एम्पायर के
जब ब्रिटिश एम्पायर यानी इंडिया जब डिवाइड हुआ, ठीक है, ब्रिटिशर्स की जो एम्पायरशिप थी सब कॉन्टिनेंट में, वो उसका पार्टीशन हुआ, डिवीजन हुआ, तो पाकिस्तान वजूद में आ गया। बेटा फिर एक इवेंट है जिसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के हवाले से, वो है लखनऊ पैक्ट, ठीक है, which took place in 1916। बेटा लखनऊ पैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट का नाम है, एक पैक्ट का नाम है, जो कि मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर साइन किया, ठीक है। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है इस पैक्ट की, क्योंकि इसमें पहली बार हिंदुओं ने मुसलमानों की एक बड़ी डिमांड एक्सपेक्ट की थी, एक्सेप्ट क्या की थी, मान ली थी, अग्री हो गए थे मुसलमानों की एक बड़ी डिमांड से, वो थी राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड। इसका मतलब ये था कि एक इलाके से, एक हलके से, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हिंदू और मुसलमान दोनों के लीडर्स जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। फर्क ये होगा कि मुसलमान 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 जो कौम होगी, नेशन होगी, वो अपने ही नुमाइंदे को, यानी मुस्लिम जो लीडर होगा, उनका कंटेस्टेंट होगा, जो इलेक्शन लड़ रहा होगा, उसको वोट देंगे। और हिंदू जो नेशन होगी, हिंदू जो ग्रुप होगा, हिंदू जो पीपल होंगे, वो वोट देंगे अपने ही लीडर को, जो कि इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा होगा। उससे पहले बेटा ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम था। ये पहली बार मुसलमानों की डिमांड जो थी राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट की, ये हिंदुओं ने एक्सेप्ट की थी, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी भी डिमांड्स थी, दूसरे भी तब्दीलियां की गई थी लखनऊ पैक्ट में। वो ये था कि इन्होंने ब्रिटिशर से सेल्फ गवर्नमेंट का मुतालबा किया था। इन्होंने कहा था इंडियन काउंसिल को आप हटा दें, इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट दे दें। उसके अलावा ये भी कहा गया था कि सैलरीज जो है किसकी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो अंग्रेज होते थे, ठीक है, इंग्लिश ब्रिटिशर्स होते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो इंडिया में होते थे, ब्रिटिशर्स भेजते थे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए। उनकी जो सैलरीज थी वो इंडियन फंड से इस्तेमाल की जाती थी, यानी इंडिया के खजाने से, सब बरसगीर के खजाने से, ठीक है, वहां से उनकी सैलरीज दी जाती थी। तो इसमें यह कहा गया कि उनकी सैलरीज जो है वो ब्रिटिशर्स खुद दें अपने खजाने में से, ना कि इंडियन इंडियन फंड से दी जाए। उसके अलावा बेटा 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को मरकज में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में 1/3 रिप्रेजेंटेशन का मुसलमानों ने इसमें मुतालबा किया। उसके अलावा यह भी कहा गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों के लिए, ठीक है, जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, और तमाम की तमाम दूसरी जो भी कौमें रहती हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा मान लिया गया। फिर उसके अलावा ये मान लिया गया कि जो मिनोरिटीज हैं, जिन प्रोविंसेस में मुसलमानों की मेजोरिटी नहीं है, मिनोरिटी है, वहां पे मुसलमानों को अपनी पॉपुलेशन से ज्यादा जो है वो रिप्रेजेंटेशन यानी नुमाइंदगी दी जाएगी। बेटे ये पॉइंट नंबर जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सुनिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ वेटेज फॉर मिनोरिटीज रिप्रेजेंटेशन, यानी वेटेज का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। वेटेज यानी वजन, ठीक है, मिनोरिटीज जहां पे है उनको वजन दिया जाएगा। वजन का मतलब ये है कि मिनोरिटीज को उनकी जो पॉपुलेशन उससे ज्यादा दी जाएगी, क्या, रिप्रेजेंटेशन। उसके अलावा बेटा इंक्रीजिंग द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल टू 5 इयर्स, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। हाफ ऑफ, इसके अलावा बेटा ये है कि all elected members to be elected directly on the basis of adult franchise, fourth fifth of the members of the provincial legislature to be elected and one fifth to be nominated। यानी कि तमाम के तमाम जो मेंबर्स होंगे उनको डायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू, वोटिंग के थ्रू इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इस तरह की सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मुसलमानों का राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट मान लिया गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो सैलरीज है वो अब ब्रिटिश के खजाने से दी जाएंगी, ना कि इंडियन फंड से दी जाएंगी। और उसके अलावा मुसलमानों को 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट में। बेटा रिजल्ट उसका ये निकला, लखनऊ पैक्ट गिव द इंप्रेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी इन द नेशनल पॉलिटिकल सीन, बट इट वाज ओनली एन इंप्रेशन एंड शॉर्ट लिव्ड। ठीक है बेटा, इसने ये तस्वीर दिया लखनऊ पैक्ट ने कि मुसलमान और हिंदू अब भाई भाई बन गए हैं, या उनमें एक एका यानी यूनिटी पैदा हो गई है। लेकिन ये यूनिटी तो बनी थी, लेकिन ये बड़े मुख्तसर वक्त के लिए थी, शॉर्ट पीरियड के लिए थी, क्योंकि उसके बाद थोड़े ही इवेंट्स में हम देखते हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स में देखते हैं कि वो जो डिमांड मुसलमानों की राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट की लखनऊ पैक्ट में हिंदूज ने मान ली थी, वो उसको फिर मानने से इनकार कर देते हैं। The agreement between the parties on a separate communal electorate formally established communal politics in India. Through this pact, the Indian National Congress also tacitly accepted that India consists of two different communities with different interests. बेटा इस राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट का मानने का मकसद ये था कि जो राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट माना था किसने, हिंदूज ने। इसका मानने का मकसद ये था कि अब जो है वो
इंडिया के अंदर इनडायरेक्टली इन्होंने मान लिया, हिंदूज ने मान लिया कि इंडिया के अंदर दो बड़ी कौमें, कम्युनिटीज रहती हैं, एक कौम नहीं है। दिस फैक्ट pushed that the Muslim League into the forefront of Indian politics along with the कांग्रेस पार्टी। यानी कि इंडिया की जो सियासत थी, इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स थी, उसमें ना सिर्फ आगे आगे अब कांग्रेस थी बल्कि मुस्लिम लीग भी आना शुरू हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा बेटा यहाँ पे बात हम खत्म करते हैं। इसके लास्ट जो 2-3 टॉपिक्स रह गए इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।